नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अमेरिका में क्या हो रहा है? आप कहेंगे कि आगजनी हो रही है, सड़कों पर स्थिति बेकाबू है, गाड़ियों को जला दिया गया है और ट्रंप ने पुलिस उतार दी है। कोई भी सभ्य देश में रहने वाला आदमी इससे ज़्यादा नहीं सोच सकता। लेकिन अमेरिका में जो हो रहा है वो सिर्फ विद्रोह नहीं है, इस विद्रोह से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे इस देश भारत के लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। हम भारत के लोग जानते हैं, लेकिन हमने अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग पुस्तकों में इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि महाभारत के दौर में कंस क्या करता था। हमने पढ़ा है कि किस तरह से हमारे यहाँ पर रावण का राज्य था। लेकिन हमने रावण के राज्य में और कंस के राज्य में प्रजा पर जिस तरह के अत्याचार किए जाते थे उनका विवरण नहीं पढ़ा है। राजा अत्याचारी थे, लेकिन कैसे अत्याचार करते थे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम आम लोगों को उपलब्ध नहीं है। किसी पुस्तक में लिखी होगी, किसी व्यक्ति को, अति विद्वान को पता होगा तो पता होगा। लेकिन अमेरिका की जो आज की हालत है उसको देखकर आप अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं कि किसी भी दक्षिण भारतीय फिल्म का वीभत्स से वीभत्स दृश्य आपको जितना विचलित नहीं करेगा, उससे ज़्यादा विचलित करने वाले हालात इस समय अमेरिका में हैं। क्या हो रहा है समझिए। हालत ये है कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, साल 2 साल के बच्चे अमेरिका में, उनको भी उनके माँ बाप से अलग कर रही है वहाँ की सरकार। और ये सारी बातें बताने से पहले ये बता दूं कि वहाँ जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो सिर्फ वो लोग नहीं हैं जिसको अमेरिका से बाहर भेजा जा रहा है, बल्कि अमेरिका के अपने लोग, जो लोग अपने देश को अच्छा देश देखना चाहते हैं, वो लोग इन प्रदर्शनों में शामिल हैं। बताऊंगा आगे कौन कौन लोग हैं। लेकिन बहरहाल माता पिता को ये समझिए कि उठा के ले जा रहे हैं। बच्चा स्कूल से लौट रहा है, बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, उसके माँ बाप को उठा के ले जा रहे हैं और उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप का ऑर्डर है। और ये है कि सड़क पे पकड़ा गया अगर कोई आदमी और तुरंत बच्चे के साथ जा रहा है, बच्चों को घसीट के अलग कर देंगे, उस आदमी को पकड़ के ले जाएंगे। इसके साथ साथ चर्चों और स्कूलों के पास छापे पड़ रहे हैं। और पहले ये बहुत सेंसिटिव जोन माने जाते थे जहाँ पर कोई छापा नहीं पड़ता था, लेकिन अब इस बार वहाँ भी रेड हुई है। सादी वर्दी में जो एजेंट है आइस के, वो हमला कर रहे हैं। आप सोचिए कि अचानक सादी वर्दी में आपके मोहल्ले में कुछ लोग घूम रहे हों और वो फिर एक घर में घुस जाएं और उसके अंदर से 4 लोगों को घसीट के गाड़ी में डाल के ले जाएं, मारपीट भी करें ज़रूरत पड़े तो। बाकी मोहल्ले के लोग इस दृश्य को किस तरह से देखेंगे। और ये हालत ये है कि मतलब सादी वर्दी मार रहे हैं, दरवाजे तोड़ दे रहे हैं। सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे टीम आती है आइस की। आइस एक विभाग है जो इस वक्त लोगों को बाहर भेजने का काम कर रहा है। वो दरवाजे तोड़ती है, घर तोड़ती है, घर वालों को घसीटती है, ले जाती है। और टारगेटेड कार्रवाई के बजाय एक स्वीपिंग कार्रवाई हो रही है। ये नहीं कि भाई एक पर्टिकुलर किसी इसको उठाना उसको उठाना। और सबसे ज़्यादा इसका बुरा असर ये है कि महिलाओं, बच्चों, सबको सड़कों पर घसीटा जा रहा है। बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, इस तरह की स्थिति। और ये बात जो हो रही है ये इसके सरकारें भी खिलाफ हैं। वाकई वहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है। वहाँ फेडरल मतलब ये है संघीय राज्य है। भारत की तरह नहीं है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो केंद्र सरकार, ठीक है लोगों के बीच में काम का बंटवारा है, लेकिन वहाँ कुछ ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब वो सचमुच कई देशों से मिला के बना हुआ एक संयुक्त राष्ट्र है। तो उन देशों की अपनी भी आज़ादी है। उनके गवर्नर भी लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा भयावह तस्वीर आई है वो ये आई है, एक बच्ची सड़क पे रो रही है और कह रही है कि मम्मी प्लीज़ डोंट लेट देम टेक मी, मम्मी मुझे उनको मत ले जान दो। एक बच्ची को घसीट के ले जा रहे हैं माँ बाप से अलग करके। कौन? ट्रंप के सैनिक। आप कल्पना कीजिए, क्या महाभारत में ऐसा कहीं हुआ? क्या रामायण में ऐसा कहीं हुआ? कोई दुष्ट से दुष्ट राक्षस ने भी भारतीय किसी वेद, किसी पुराण में, वेद में तो नहीं होती ये चीज़ें, किसी पुराण में, किसी धर्म ग्रंथ में, काल्पनिक हो, ऐतिहासिक हो, किसी भी प्रकार का कोई ग्रंथ हो, इतना गंदा दृश्य देखा है? चर्च में छुपे परिवार जो शरण मांगने गए। आमतौर पे उस समाज में जब कोई चर्च में शरण मांगे तो उस व्यक्ति को थोड़ा दूसरे तरीके का रवैया, क्योंकि माना जाता है बहुत भयभीत है,
ईश्वर की शरण में गया है, लेकिन उनको भी वहाँ से घसीटा गया और अस्पतालों और स्कूलों के बाहर भी गाड़ियाँ लगा दी गई हैं, छुट्टी होगी बच्चे को घसीट घसीट के ले जाएंगे। ये दृश्य अमेरिका में है। जब ये दृश्य आते हैं और राज्य सत्ता जो एक जिद्दी, हठी और ट्रंप जैसे अहमक व्यक्ति के हाथ में है, वो इस तरह के सड़कों पर जब अत्याचार करे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अत्याचार करे, तो किसी का भी खून खौल जाएगा। और यही वजह है कि वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इस घटिया प्रशासन के खिलाफ सड़क पे आ गए हैं। कौन लोग इस सड़क पे शामिल हैं, इसको भी समझना जरूरी है कि इसके बगैर हम नहीं समझ पाएंगे कि किसी देश के लोग, ऐसे देश के लोग जिनको गुलामियों की आदत हो गई है, पूंजीवाद की गुलामी की आदत हो गई है, वो दोष क्यों विद्रोही बन रहे हैं और कैसे पूरी दुनिया का मीडिया, मेरे देश का मीडिया और दुनिया का मीडिया इस पूरे आंदोलन को एक हुड़दंगी रूप देने पे तुला हुआ है। यानी मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। जो जो लोग इसमें शामिल हैं उसमें जाहिर बात है, सबसे पहले तो जिन लोगों का डिपोर्टेशन किया जा रहा है, जिनको देश के बाहर ज़बरदस्ती भेजा रहा है समूह के तौर पे, वो लोग शामिल हैं। ये टारगेट दिया गया है कि रोज़ 3000 आदमी को उठा के बाहर भेजोगे। अब इसमें क्या है कि मैक्सिकन, सेंट्रल अमेरिकन, फिलिपीनी, ग्वाटेमाली और वियतनामी आदि मूल के लोग शामिल हैं। कई लोग इसमें भारतीय भी हैं और जो अमेरिका में रह रहे हैं, जिनके परिवारों के बच्चे अमेरिका के नागरिक हैं। दरअसल अमेरिका में जो व्यक्ति उस धरती पे पैदा होगा, ये ज़्यादातर देशों में है, उसको उस देश का नागरिक माना जाएगा। आपने क्या किया कि बच्चा पैदा हो गया, सालों से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनके माँ बाप को जो नागरिकता दी जाती थी, उस कानून को ट्रंप ने ख़त्म कर दिया कि अगर आपके बच्चे वहाँ पैदा हुए हैं तो माँ बाप को नागरिकता नहीं मिलेगी। यहाँ तक तो ये कल्पना की गई थी कि भाई बच्चे नागरिक होंगे, माँ बाप नहीं होंगे, ये कैसे हो सकता है। अब तो ये भी कर दिया कि बच्चों को भी नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बच्चों को अलग करके माँ बाप को भेजा जाएगा, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और जो लोग दसियों साल से अमेरिका में रह रहे हैं, जो अमेरिका के नागरिक के तौर पे वहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अचानक एक आदमी आता है अथॉरिटेरियन, एक आदमी जो नस्लवादी है, जाहिर नहीं करता है, लेकिन उसकी गैंग के जो पूरे नियम है उनसे पता चलता है। एक आदमी जो भेदभाव करता है लोगों के बीच में, जो कुछ खास तरह के लोगों की श्रेष्ठता का पक्षधर है, वो सरकार में आता है और आने के बाद में वो इस तरह का काम करना शुरू कर देता है। क्या हो रहा है कि जो पढ़ने वाले लोग हैं और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स ज्ञान के सबसे नज़दीक रहते हैं। मैंने जब पढ़ा था वो मेरे कॉलेज में पढ़ा था, तब से मैं निरंतर पढ़ रहा हूँ, तो मेरे पास हो सकता है कुछ ज्ञान हो। लेकिन स्टूडेंट पूरी दुनिया की आदर्श स्थितियों को लगातार पढ़ रहे होते हैं। अगर वो यूनिवर्सिटी है, पाठशाला नहीं है। भारत में यूनिवर्सिटीज़ को पाठशाला बना दिया गया है, यानी जो हम तुमको बोल दें बस वही ज्ञान है। यूनिवर्सिटीज़ में ज्ञान का सृजन होता है, ज्ञान पैदा किया जाता है, माथापच्ची करके, रिसर्च करके नई नई थ्योरी, नई नई चीज़ें निकाली जाती हैं। जो किताबों में लिखा हुआ है वो अंतिम ज्ञान नहीं माना जाता है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू एक यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया एक यूनिवर्सिटी है, क्योंकि उनके छात्र जीवंत हैं, हर मसले पर लड़ते हैं, बहस करते हैं, उन मसलों की प्रो एंड कॉन पे वो आपस में लड़ते हैं और बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट होते हैं जो आने वाले समय में समाज को दिशा देंगे। अमेरिका में जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं, जैसे हार्वर्ड है, वो स्टूडेंट इस पूरे मामले के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। अमेरिकी जो कार्यकर्ता है, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है, जो मानते हैं भैया इंसान जरूरी है, तुम्हारा देश, नागरिकता वागरिकता रखो जेब में, इंसानियत बरतो, सिर्फ एक आदमी दूसरी धरती पे पैदा हो गया, इतने वर्ष से वो आपके दमन और नफरत का पात्र नहीं है। जो विदेश का व्यक्ति आपकी धरती पे आके बैठा हुआ है, वो सिर्फ यहाँ खा नहीं रहा है, जो खा रहा है उससे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। आप भी अगर 100 रुपये का उत्पादन करोगे अपने दफ्तर में जाके, तब आपको 5 रुपये तनख्वाह मिलती है, तो वो 5 रुपये ही तो खा रहे हो, 95 रुपये तो देश को, धरती को दे रहे हो ना। तो उसको ऐसे घोषित करते हैं ये लोग, चाहे वो हिटलर का अमेरिका हो या कोई भी हो, जैसे कि ये लूटने आ गए हमको। इस तरह से वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। ब्लैक लाइव मैटर्स और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका,
ACLU और यूनियन डेल बारियो जैसे संगठन वहाँ जुड़े हुए हैं। आपको पता होगा ब्लैक लाइव मैटर्स के लोग जो है वहाँ पर नस्ली भेदभाव के खिलाफ किस तरह लड़ते हैं। एक पुलिस वालों ने एक व्यक्ति को घुटने से कुचलकर मार दिया था, उसको लेकर कितने विरोध प्रदर्शन हुए थे। वहाँ जो जस्टिस मूवमेंट है, जो न्याय करना चाहते हैं, ऐसे लोग, न्याय को मानने वाले ईसाई और बहुत इस तरह के नागरिक जो इस विक्षोभ और पारिवारिक पीड़ा को खत्म करना चाहते हैं, वो भी सड़कों पर आए हैं। आप सोचिए, सारे सामाजिक आंदोलन, स्टूडेंट्स और ये लोग जो चर्च के लोग हैं, ये सब लोग सड़कों पर आए हैं। तो जो आगजनी कर रहे हैं ये हुड़दंगा ही नहीं है, ये सब लोग वेल टू डू लोग हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, जो अपने अमेरिका को एक बेहतर देश बनाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं। और स्थानीय नागरिक, सबसे ज़्यादा वो लोग, सामान्य सिविलियन, जो आदमी सुबह दफ्तर जाता है, नौकरी करके घर आ जाता है, वो भी सड़क पर उतरा हुआ है। और उसकी वजह है कि उसके पड़ोसियों या कर्मचारियों को जब आइस पकड़ के ले जा रहा है, एक आदमी है, मैं देख रहा हूँ मेरे दफ्तर वाले आदमी को पकड़ के ले गया। अच्छा वाला बेचारा भला आदमी था, रोज़ काम करता था, यहाँ पे आके स्क्रिप्ट लिखता था, खबरें बनाता था, और एक दिन उसको पकड़ के ले जा रहे हैं। मैं सन्न रह जाऊँ। और पकड़ के ले जाने का तरीका भी अमानवीय, किसी को घसीट के ले जा रहे हैं, सादी वर्दी में लोग मुँह लपेट के आ रहे हैं। याद कीजिए, हिटलर के ज़माने में लोगों को जब टारगेट किया गया था, यहूदियों को, तो सादी वर्दी में ही उन पर हमले करता था सिस्टम, उनके फोर्स, उनकी सेना, ताकि कोई कह भी ना सके कि ये काम सेना ने किया है। और ये सारी चीज़ें होने के कारण जो अमेरिका के आम लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग इसके खिलाफ हैं। अब खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि ये संविधान के भी खिलाफ है जो वो कर रहे हैं। ट्रंप ने जो कुछ किया है वो अमेरिका के संविधान के खिलाफ है। और इसीलिए जिन राज्यों में ये चल रहा है, उन राज्यों के गवर्नर भी डटकर ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसको समझते हैं। दरअसल ट्रंप ने सारी हदें पार कर दी हैं। वो देश के कानून वानून को कुछ नहीं मानता है। किसी देश में कोई व्यक्ति एक छोटा सा कानून तोड़े तो उसको हम जेल में डाल देते हैं, है ना। कोई भी जरा सा कानून तोड़े जेब में डाल देते हैं, फिर उसको अदालत में पेश करते हैं, जमानत होती है। अगर उसके देश का राष्ट्रपति रोज रोज कानून तोड़े, कानून की इज्जत ही ना करे, तब आप सोचिए क्या स्थिति होगी। उस वक्त हम केवल ये नहीं सोच के छोड़ सकते कि वो राष्ट्रपति है, लेकिन वहाँ ये हो रहा है। वहाँ पर उसने 2000 नेशनल सिक्योरिटी सैनिकों को लॉस एंजल्स में भेज दिया। किस लिए? इन प्रदर्शनकारियों का मुकाबला करने के लिए। प्रदर्शनकारियों ने क्या किया कि जो फ्रीवे होते हैं उनके ऊपर कुछ कूड़े बूड़े में आग लगाई, कुछ आगजनी की, ताकि जो एक संदेश आए। भाई सरकार को जगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा आपको। अब जमाना चला गया, अब धरना दोगे तो कुछ ही नहीं चलता। धरना दिया था ना पहलवानों ने, सरकार कुचल देती है। सरकार नोटिस ही नहीं ले रही है। पहले जब धरना होता था अन्ना हजारे के टाइम तक, याद कीजिए, तो सरकार, कितने लोग मनाने जाते थे, कितने सरकार की तरफ से लोग बात कर रहे थे उस धरने को संभालने के लिए, है ना। और उसके बाद में उनकी मांगें पूरी करना नहीं करना, उनका अनशन तोड़वाने के लिए बातचीत करना, बैक चैनल बातचीत करना, जिसकी सुन लेंगे उस आदमी को भेजना, कुछ बातें मान लेना, ये सरकार करती थी ना। अब तो उठा के जो सैनिक थे वो आरोपी पे बैठे हुए थे वहाँ पे, 1 रैंक 1 पेंशन पे, जंतर मंतर पे, सब वर्दियाँ फाड़ दी थी पूर्व सैनिकों की। याद कीजिए, यही सरकार थी उठा के फेंकने के लिए। तो अब जो है ये डायनेमिक्स बदलते जा रहे हैं। भाई विरोध करने का मतलब ये सरकार के पास रजिस्टर कराना। अब मैं सरकार के गाल पे थप्पड़ मारूं या सिंपल एक मोमबत्ती लेके खड़ा हो जाऊं? सरकार को ये नोटिस करना चाहिए कि इतने लोग जो है वो मेरी इस नीति से असहमत हैं। क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, उसको समझें। यही तो लोकतंत्र में होता है। ये मूर्खता थोड़ी है कि मैंने आपको वोट दे दिया, उसके बाद आप जो चाहोगे करोगे। वोट देने के बाद आप संविधान के हिसाब से काम करोगे, ये भी आपको सुनिश्चित करना है। नहीं करोगे तो बहुत सारे लोग उंगली उठाएंगे। वो उंगली उठानी भी जरूरी है। अगर उठने वाली उंगली को तोड़ दोगे तो आप देश को नष्ट कर रहे हो, उस उंगली को नहीं कर रहे हो। तो ये हुआ कि ट्रंप ने किसी तरह से वहां पर 2000 नेशनल गार्ड के सैनिकों को भेज दिया। अब नेशनल गार्ड क्या है? दरअसल नेशनल गार्ड एक तरह की एक सेना है, लेकिन वो सेना नहीं है। एक ऐसे गार्ड हैं जो कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों की साझा फोर्स है। और साझा फोर्स जो है, उस फोर्स को एक विशेष परिस्थिति में ही सिस्टम इस्तेमाल कर सकता है। कब इस्तेमाल कर सकता है, इसको समझने के लिए समझिए कि इन पूरे प्रदर्शनों को निपटने के लिए इन नेशनल गार्ड को ट्रंप ने तैनात कर दिया। कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविंद न्यूसम ने इसका विरोध किया और अलग अलग तरह के जो है वो लोग, एक टाइटल 10 है वहाँ पे, इनकर्शन एक्ट, यानी ये कैसे इस्तेमाल होंगे इसके लिए भी कानून बना हुआ है। इस कानून में कुछ विशेष परिस्थितियां जिसमें राष्ट्रपति इस गार्ड्स का इस्तेमाल कर सकता है।
अन्यथा ये गार्ड राज्य सरकार के गार्ड हैं, विशेष परिस्थितियों के लिए सैनिक बनाए गए हैं। कब? जब राष्ट्रपति इसका उपयोग करता है तो जब ये होता है कि संघ की सरकार को कोई चुनौती दे रहा हो, यानी ये कहे कि हम केंद्र की सरकार गिराएंगे, संसद घेर ले या कुछ कर ले उस तरह का बड़ा, जैसे कैपिटल हिल किया था इस आदमी ने, ट्रंप ने। इसके अलावा गंभीर संतोष हो, विद्रोह के हालात हों, युद्ध की स्थिति हो और संघीय कानून जो केंद्र का कानून है, देश का कानून है, वो लागू नहीं हो पा रहा हो, राज्य का कानून लागू हो रहा हो, ऐसी स्थिति में यह विशेष परिस्थिति हो तब वहां का राष्ट्रपति इसका इस्तेमाल कर सकता। अन्यथा अदरवाइज ये कानून राज्य सरकार ही इसका इस्तेमाल कर सकती है। राज्य सरकार के लिए भी कुछ काम हैं। जब तक इनकर्शन एक्ट ये लागू कर दिया जाता है उसके बाद पुलिस की पावर खत्म हो जाती है, सारी पावर सेना का उपयोग करके होने लगती है और इसी से सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि इस तरह से इनकर्शन एक्ट लागू करके सैनिकों को आपने भेज दिया जैसे कि वो लागू हो गया हो। लागू होने का मतलब है पुलिस की पावर खत्म, सिर्फ केंद्र की आर्मी काम करेगी, गवर्नर की अवहेलना की गई है और इन सारी चीज़ों के कारण क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा विचलित कर रहे हैं। अब ये जो स्थिति बनी है और ट्रंप जिस ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, अभी हम भारत में देख के उसको नहीं उस तरह से समझ सकते। हमको लग रहा है कि ठीक है प्रदर्शन के लिए सेना इस्तेमाल कर ली, लेकिन ये सामान्य सेना नहीं है। ये वो परिस्थितियां हैं जो आमतौर पे किसी भी देश में रेयरली आती हैं, रेयरली। अमेरिका का इतना बड़ा इतिहास है, सिर्फ 3 बार इस तरह से इस सेना का इस्तेमाल किया गया है। पहली बार 1957 में जब लिटिल रॉक इंटीग्रेशन हुआ, तब एइज़नहावर ने 101 एयरबोर्न करके भेजा गया था, तब यह हुआ था। दूसरा हुआ था 1992 में, जब लॉस एंजलिस में रोटरी किंग दंगे हुए थे। जॉर्ज बुश ने इस एक्ट को लागू किया और जॉर्ज फ्लॉयड जो है प्रोटेस्ट 2020 में, जब मैंने बताया ना कि जॉर्ज फ्लॉयड था, उसको वहाँ के पुलिस वालों ने सिर्फ उसके रंग भेद के कारण उसका गला दबा के उसको मार दिया था प्रदर्शन में। तब भी 2020 में ट्रंप ने धमकी दी थी, लेकिन कानून को लागू नहीं किया था। कुछ लोग इस शौक के साथ पैदा होते हैं कि मैं एक बार कुछ उल्टा करके देखूंगा, एक मर्डर तो लाइफ में करना है, ऐसी सोच होती है ना कुछ लोगों की, एक बार तो जिंदगी में मुझे फला वाला नशा करना है। ट्रंप को लगता है एक चीज़ बैठी हुई है कि एक बार तो ये वाला कानून भी लागू करना है, जिंदगी में ऊपर वाले ने मौका दिया है। और ट्रंप का पूरा जीवन देखे ना, वो इसी तरह का है। सारे एडवेंचर करना चाहता हूँ मैं, बीच पे चला जाऊंगा, वो एप्स्टीन के साथ दोस्ती कर लूंगा, पैसे दे के वेश्यावृत्ति वगैरह के आरोप लगते हैं, 100 चीज़ें लगते हैं। वो आदमी की पर्सनैलिटी है, उसको अमेरिका वाले खैर अब लोग कहेंगे वोट दिया है तो दिया है, देते हैं लोग, देने के बाद झेलते भी हैं और झेलने के बाद भी कभी दीवाने बने रहते हैं। खैर, तो जो है वहाँ पर राज्यपालों को दरकिनार करना, कई सारे गवर्नर्स ने इसका विरोध किया और अपने सैनिक भेजने से भी उन्होंने मना किया और कहा कि संघवाद की मूल भावना के विपरीत है। जैसे कि जो अधिकार राज्य के हैं वो राज्य के ही रहेंगे, केंद्र सरकार नहीं घुस जाएगी। अगर सीमा की सुरक्षा केंद्र का अधिकार है तो राज्य सरकार ये नहीं करेगी कि बांग्लादेश से घुसपैठ ही घुसा ले। बीएसएफ वहाँ पे है, वो रोकेगा। कहीं पे आईटीबीपी है तो वो रोकेगा। लेकिन वहाँ पर भी लोग कहते हैं कि भाई ये अधिकार इसका, तो उसका उल्लंघन हो रहा है। इसीलिए संविधान के पीछे इसको खतरे की घंटी बताया जा रहा है, क्योंकि राज्यों के अधिकार ट्रंप छीन ले रहे हैं। न्यायपालिका और बाकी लोग कह रहे हैं कि कदम उठाओ वरना काम नहीं चलेगा। अब आप पूरे मामले में एक चीज़ को समझें कि जो गार्ड, नेशनल गार्ड तूफान में, महामारी में या कुछ ऐसी चीज़ होती है जब बहुत बुरी स्थिति हो, तब राज्य सरकारें, राज्यों के गवर्नर उनका इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई तो लोगों को रेस्क्यू कराना है, कहीं पे लोग डूब गए या कुछ हुआ, इस तरह की प्राकृतिक आपदा में इस्तेमाल करते हैं। और युद्ध या आतंकवादी हमला हो तो राष्ट्रपति के लिए हो। लेकिन इन्होंने जो है उठा के अपने ही नागरिकों को, जैसा मैंने शुरू में बताया, बच्चों को माँ से अलग किया जा रहा है, उनको घसीटा जा रहा है, सुबह सुबह घर में घुस जा रहे हैं, सादी वर्दी में लोग घूम रहे हैं पहचान छिपा के, कहीं पे भी बैशिंग, घसीटना, वो चिल्ला चीख रहा है, बचाओ बचाओ, रो रहा है एक आदमी, सोचिए, और उसको पुलिस घसीट के ले जा रही है। टारगेट दिए जा रहे हैं, 3000 लोग रोज रिपोर्ट करना है। अब ऐसी स्थिति में खतरा तो है, जब तक देश पे हमला ना हो
या हमला होने का खतरा ना हो, विद्रोह और दंगे की स्थिति ना हो, सरकार की सत्ता को चुनौती ना दी जाए और कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ जाए ताकि उसे संभाल ना सकें, तब तक ये टाइटल 10 लागू ही नहीं हो सकता। अब इस वजह से अब ये ट्रंप जो पूरे कानूनों को जिस तरह से तोड़ रहा है, उस सिचुएशन में हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो हो रहा है, क्या सरकार किस लिए है? एक सीधी सी बात है, सरकार इसलिए है कि ये मेरा खेत है, ये मेरा इलाका है, इसके अंदर जो चाहेगा वो घुसेगा, जो नहीं चाहेगा नहीं घुसेगा ना। इसके अंदर जो लोग भी रह रहे हैं उनका पालन पोषण करना, उनका ध्यान रखना, उनकी ज़िंदगी की बेहतरी करना, इस काम के लिए उसी के अंदर रहने वाले लोग अपने में से एक आदमी को बोल देते हैं, भाई तू चला जा, संभाल ले और तू अब देख रेख करियो थोड़ा सा। बोले हाँ हम रूल का पालन करेंगे, तेरा आदेश मानेंगे, क्योंकि भाई तेरे को हम चुन रहे हैं कि तू हमारे बीच में एक मुखिया है, तू जो बताए। तो यही तो रोल है सरकार का। अब सरकार वहाँ जाके बोले कोई नियम वियम नहीं भाई, ये खेत मेरा है, मैं इस खेत का बाप हूँ, इसको बाहर निकालो, इसको कूट दो, इसको पीट दो। तो ये है तानाशाही। लोकतंत्र और तानाशाही में यही अंतर है। जो प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति होता है वो सेवक होता है, उस आदमी को एक जिम्मेदारी दी गई है, 4 लोगों ने मिलकर कहा कि भाई तू ये काम संभाल ले। इसका मतलब ये नहीं है वो कहे कि आज से मैं, जैसे याद कीजिए वो बीरबल अकबर का किस्सा है, अकबर का एक साला था, बहुत ही करप्ट था, उसको लगा दिया काम पे। उसको जहाँ लगाए बोले महाराज क्या करें, बोले इसको भेजो, ये तो बहुत करप्शन करता है, यहाँ लाल किले में रह के कोई आता है तो सबसे पैसे मांगता है, तो बोले भेज दो, बोले इसको किसी काम पे लगा दो। तो उसको लगा दिया काम पे, लहरें गिनने पे लगा वो समुद्र में। उसने सारे जहाज रोक दिए, बोले कोई नहीं आ गया यहाँ पे, हाँ शासकीय कार्य हो रहा है लहरें गिनने का। बोले हटाओ इसको, अस्तबल में लगाओ लीद तोलने पे। अब वहाँ पे उसको लगा दिया कि घोड़ों की लीद इकट्ठी करे। तो भाई साहब ले आए तराजू, रोज़ तोले, क्या भाई साहब आपके घोड़े को हमने 10 किलो अनाज दिया था, लीद निकल रही है 8.5 किलो, 1.5 किलो अनाज का तुमने घोटाला किया, अब तो तुम जेल जाओगे। ऐसे कर करके जो है वो मेरा राज्य है, तुमको लीद तोलने को भेजा है भाई, तुम उसकी जगह वहाँ पे जाके वसूली शुरू हो गए हो, तुम अपने आप को राजा मानने लग रहे हो उन घोड़ों का। वो जो गुंडागर्दी है, उस गुंडागर्दी को लोकतंत्र में समझना जरूरी है। ये जो भाषण में दे रहा हूँ ये इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग लोकतंत्र का मतलब नहीं समझते हैं। अब हालत ये है कि जो आईसी है, इमिग्रेशन ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट, वो 3000 लोग रोज उठा रहे हैं भाई, और उठाने का भी कोई तरीका है। अब इसमें ये जो है, अब एक चीज़ आपके दिमाग में आएगी कि भैया देश तो अमेरिका है, उसमें तुम बाहर से घुस के बैठ जाओगे, फिर तुमको निकाला भी ना जाए, अजीब है भैया। बहुत सारे लोग हमारे राष्ट्रवादी नीचे लिखने के लिए बैठे होंगे, लिख चुके होंगे। नॉर्मली ऐसे लोग जो है वो वीडियो देखते नहीं हैं, लिखे रहते हैं। कई बार गलत थंब लग जाता है तो गलत थंब पे ही टिप्पणियाँ भर जाती हैं। ओ भाई उसमें आलू का थंब लगा हुआ है, वीडियो भालू पे है, तो भालू पे कमेंट नहीं लिख रहा, आलू पे लिखे जा रहा है। उसको लग रहा है पूरे वीडियो में आलू आलू है तो मैं लिख दूँ। बहुत सारे लोग भैया थंबनेल जो है उसको देख के ही तय कर लेते हैं अंदर क्या होगा, कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन टिप्पणी तभी देंगे जब आप अंदर से कंटेंट देख लेंगे। खैर, तो इसमें जो है ना, जो दिक्कत आ रही है वो जो इमिग्रेंट के नागरिक अधिकार भी तो है ना, जी सिविल राइट्स हैं, उनका उल्लंघन हो रहा है, और परिवारों से अलग करना। इसके अलावा जो दूसरी दिक्कत आ रही है, वो नारे जो लग रहे हैं वहाँ पर, वो ये लग रहे हैं कि कोई भी इलीगल नहीं है यहाँ पर। कुल मिला के जो सिचुएशन है वो आपको एक समझ में आ गई होगी कि अमेरिका में जो हो रहा है, जो जलती कारों की तस्वीर आ रही हैं या जो पुल के ऊपर आग लगाने की तस्वीर आ रही हैं, ये आप उनके विद्रोह को तो बड़ा करके दिखा रहे हो, उनके प्रदर्शन को तो बड़ा करके दिखा रहे हो। ये जो नुकसान है उस मानवीय नुकसान से बहुत छोटा है जो वहाँ सरकार पहुँचा रही है। रोज़ 3000 लोगों को बेहद अमानवीय, हमारे देखिए हमारे लोगों को भी किया गया था रिपोर्ट, पैरों में हथकड़ियाँ बेड़ियाँ डाल के भेज दिया था। हमारी सरकार के मुंह से कुछ नहीं निकला, हमारे लोगों से भी नहीं निकला, लेकिन आखिर में कहीं तो इंसानियत होगी। ये वो लोग थे जो शायद उस तरह से वहाँ के नागरिक नहीं बने थे, या जिनके वहाँ बच्चे पैदा नहीं हुए। तो अब तो ये कह रहा है ग्रीन कार्ड भी मैं कैंसिल कर दूंगा, H1B वीज़ा भी जो है वो मैं ये कर दूंगा, वीज़ा देना बंद कर दिए हैं, पता नहीं कितने दो देशों के वीज़ा बंद कर दिए हैं। इस तरह से जो वहाँ हो रहा है ना, वो मैंने जहाँ से शुरू किया था, थोड़ा शांति से, ठंडे दिमाग से, व्हाट्सएप का जिन जिन लोगों के दिमाग में कचरा है उसको एक तरफ रख के ठंडे दिमाग से सोचिए। भगवान राम के राज्य में कोई भी आदमी, बंदर रहा हो, भालू रहा हो, कोई भी रहा हो, कभी उसको कहा गया कि तुम अयोध्या में नहीं रहोगे?
एक उदाहरण दे दीजिए। कंस के तौर पे भी, कंस के राज्य में भी कभी उसने कहा कि तुम हमारे राज्य में नहीं रहोगे। कभी रावण ने कहा कि लंका में कोई और नहीं रहेगा राक्षसों के अलावा। लंका में उनका भाई जो है वो भक्त था। ये दुनिया जो है, ये वो गाना बहुत अच्छा है बॉर्डर फिल्म का, वो गाना अमर हो गया है। पंछी चिड़िया वो जो है, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना उसे लोके। सरहद इंसानों की बनाई हुई लकीर है। वो लकीर इस बात की लकीर है कि यहाँ तक इसका राज है, वहाँ तक उसका राज है। लेकिन इंसानों का राज सब जगह है, सब मनुष्य हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। जो दुश्मनियाँ हैं सरकारों की है। नागरिक अपना बेचारा, जिसके पास में पेट भरने को नहीं है या जिसके पास में एक रोटी मुश्किल से मिल रही है, वो सोचता है मैं वहाँ जाके बस जाऊँगा, मेहनत मजदूरी कर लूँगा, मुझे 2 रोटी मिल जाएगी। सारा संघर्ष उसका यही है। इस बीच में वो अलग अलग सरकारों के टैक्स, अलग अलग उत्पीड़न, अलग अलग दमन, सारी चीज़ों से बचता बचाता एक जीवन काल उसको मिला हुआ है। किसी को 60 साल, किसी को 70 साल, किसी को 80 साल, वो जीवन बिताने की कोशिश कर रहा है। बस आम आदमी को तुम्हारी इस पूरी राजनीति, दूसरी चीज़ों से लेना देना नहीं है। ये तुम्हारे सत्ता के चोचले हैं। उसको सिर्फ वो 70 साल बिताने हैं, और वो 60-70 साल जिसमें उसके बच्चों का ख्याल रख लेना है, उनको बड़ा कर देना है ताकि आगे जाके वो तुम्हारे ही देश में कंट्रीब्यूट करे। ये हम सब लोग क्या कर रहे हैं? किसी एक राजा की सत्ता की हवस को पूरा करने के लिए ही हम सब दुनिया के लोग टैक्स दे दे के और उसकी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए अपने जीवन के हार्ड एंड मनी में से देते रहते हैं ना, देते रहते हैं। और बदले में मिलने वाली चीज़ें वो कम करता रहता है, कम करता रहता है। पहले सड़क फ्री में मिलती थी, अब बोले ना हमने तेज वाली बनाई है, पैसे देने पड़ेंगे तेरे को। हर चीज़ें, अभी हालत ये है अफ्रीका के कुछ देशों में कि वहाँ पे अगर आप घूमने गए और वहाँ से बाहर जा रहे हो तो गो टैक्स लगता है। मतलब ये बाहर जाने का भी टैक्स लगेगा। अरे घूमने आदमी बाहर जा रहा है ना, $55 दो। तो किस तरह से ये आम नागरिक इस सबसे बच के सर्वाइव कर रहा है, उस नागरिक के ये दुश्मन है। और ये सारा इसलिए हो रहा है कि अमेरिका में एक खास तबके को अपने साथ रख सकें नेशनलिज्म के नाम पे, ताकि उनकी पार्टी मजबूत हो, उनकी सत्ता मजबूत हो। नमस्कार, जय हिंद।